Hello everyone, I am Ganesha. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 6 of exercise 4.2 chapter quadratic equations class 10th mathematics. The question is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक cottage industry जो है पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है, मिट्टी के आर्टिकल्स जो होती हैं उनको बना रही है एक दिन में। कितनी बन रही है वो हमें मालूम नहीं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ was 3 more than twice the number of articles produced on that day। और उस दिन क्या पाया गया, एक दिन ये देखा गया कि जो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी आर्टिकल्स बन रही हैं और एक जो आर्टिकल की प्रोडक्शन आ रही है उसके ऊपर जो कास्ट आ रही है उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसको बनाने के लिए जो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, जितनी आर्टिकल्स बन रही हैं उनका ट्वाइस और 3 मोर, जितनी भी आर्टिकल्स होंगी, मान लेते हैं कि आर्टिकल्स 15 बनती हैं तो 15 आर्टिकल्स का ट्वाइस हो गया 30, प्लस में 3 और तो हो गया 33। तो उसकी जो कास्ट पड़ रही है एक आर्टिकल की वो 33 है। मीन्स कि जितनी भी आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस करना है, प्लस में 3 रुपीज़ मोर करनी है उसकी एक आर्टिकल की कास्ट को। इफ़ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। और ये पाया गया कि जो टोटल कास्ट आ रही है, जितनी भी आर्टिकल्स बनी थी उन सब की कास्ट जो है टोटल कितनी है 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या बताना है कि कितनी आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस्ड हुई उस दिन और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एक कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। हमारे पास यहाँ पे जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रही हैं हम कर लेते हैं उनको एक्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में कितनी बन रही है, इन वन डे इज इक्वल टू एक्स, कि एक्स आर्टिकल्स बनती हैं। अब कास्ट क्या होगी, अगर आर्टिकल्स एक्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो कास्ट क्या होगी आर्टिकल की, इसका ट्वाइस करेंगे प्लस में 3। देयरफॉर कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लिखेंगे इसकी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इज इक्वल टू रुपीज़ ट्वाइस एक्स, इसका डबल करना है प्लस में 3। लेकिन हमें ये भी दिया गया कि टोटल कास्ट कितनी है 90। तो टोटल कास्ट क्या आएगी, अगर आर्टिकल्स एक्स हैं और एक की आर्टिकल की कास्ट जो है प्रोडक्शन की वो है 2x + 3, तो इसको आर्टिकल्स अगर एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हैं तो इनके ऊपर कितनी प्रोडक्शन कास्ट आएगी, इसको हम क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे किसके इक्वल है 90 के। और टोटल कास्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, देयरफॉर टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्शन इन ए पर्टिकुलर डे, जो एक दिन में आ रही है, इन ए पर्टिकुलर डे, जो जिस दिन को लिया गया कि उसकी कास्ट को देखने के लिए, पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू ₹90 है। 90 मीन्स कि जो टोटल कास्ट आ रही है उसकी वो 90 रुपीज़। अब टोटल कास्ट क्या होगी, x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90, क्योंकि जितनी भी आर्टिकल्स बनी गई हैं, प्रोडक्शन की जितनी भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुई हैं और x हैं और उसकी जो कास्ट है एक आर्टिकल की वो है 2x + 3, तो टोटल कास्ट प्रोडक्शन क्या होगी, आर्टिकल्स को उसकी कास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगी 90 के इक्वल। हमने जहाँ पे ये मान लिया कि ये आर्टिकल्स बन गए हमारे पास और एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की कास्ट ये है, तो टोटल आर्टिकल के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल कास्ट आ जाएगी प्रोडक्शन की, और टोटल कास्ट हमें कितनी दी गई है 90 रुपीज़। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² + 3x, और इसको हम ले आएंगे इधर
माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको हम करते हैं अब सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x²। अब हमारे पास जहाँ पे प्रोडक्ट कितनी है 2 इंटू माइनस 90, 2 इंटू माइनस 90 होगा हमारे पास माइनस 180, और प्रोडक्ट चाहिए माइनस 180 और सम कितना चाहिए हमारे पास 3। तो हम इसको लेंगे 18, 15 और यहाँ पे -12, 15 और -12 को करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -180, और इसका करेंगे सम तो आएगा 3। तो इसलिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जो मिडिल टर्म हमने क्या किया, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लिया। जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड है जो फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो उससे हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर्स बनाने हमें इसमें, अभी हमने सिर्फ क्या किया, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। 3x को हमने किया 15x माइनस 12x। अब जहाँ से कॉमन करेंगे और इससे भी कॉमन करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 15, और जहाँ से -12 कॉमन, माइनस जहाँ पे कॉमन क्या होगा हमारे पास, जहाँ पे 6 कॉमन होगा 12x और 90 में से 6 कॉमन, 6x नहीं 6 कॉमन होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें 12x और 90 है, तो 12x और 90 में 6 का टेबल कॉमन होगा, तो जहाँ पे 6 कॉमन 6 2 जा 12x, और जब माइनस साइन कॉमन किया हुआ है बाहर हमने, तो इधर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा x 2x प्लस 15, फिर कॉमन आ जाएगा इनटू में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू 6। यहाँ हमने क्या किया, इसको 15 को इस तरफ लाया तो माइनस में हो गया, इधर x इज इक्वल टू 6 आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास -15/2 और x इज इक्वल टू 6। देखिए माइनस में तो कास्ट होगी नहीं, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा -15/2 कैन बी रिजेक्टेड। इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड कर देंगे, क्योंकि कास्ट जो है वो जो कास्ट है वो माइनस में नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर x इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू 6 का मीनिंग कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं वो कितनी है 6, और जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी ईच आर्टिकल की वो क्या आ जाएगी ₹2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3। तो जहाँ पे हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ, इसका नेक्स्ट पेज पे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुई, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन सर्टन डे, कि जो किसी दिन खास दिन जिस दिन चुना गया था, ऑन सर्टन डे इज इक्वल टू कितनी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुई 6, और जो कास्ट होगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस कितना हमारे पास 3, तो इसको हम क्या करेंगे x की वैल्यू को लगा देंगे 2 इंटू 6 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा ₹12 प्लस 3 इज इक्वल टू ₹15। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग दिस वीडियो and keep watching this channel.